शाइस्ता खानजादा हैं, ओरिजिनली लाहौर से, लेकिन लंदन में रह रही हैं। वो कहती हैं जी पनामा स्कैंडल आया, इमरान खान का नाम नहीं आया, पंडोरा पेपर्स में इमरान खान का नाम नहीं है, अब स्विस अकाउंट्स का स्कैंडल सामने है, इसमें भी इमरान खान का नाम नहीं। अब तो अपोजिशन को मान लेना चाहिए कि इमरान खान एक दयानतदार आदमी है, जो कि हमारी अवाम भी जानती है। लेकिन क्या खान साहब का अकेले करप्ट ना होने का एजाज उनका इलेक्शन कमीशन में दिफा कर पाएगा? शाइस्ता बेटा, अच्छा हमारी अवाम भी जानती है। शाइस्ता बेटा, मैं आपसे उम्र में बड़ा होने के नाते आपको, अवाम जानती है गलत है। देखो, कभी आपने सुना जिंदगी में कि किसी ने कहा हो जी आम आदमी जा रही है, आम आदमी आ रही है, आम आदमी ये कह रही है? तो जब वो जमा आम से अवाम होते हैं तो उनकी आप जेंडर ही बदल देते हो। अवाम ये कहती है, अवाम ये करती है, सो अवाम ये कहते हैं। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि ऑपोजिशन को मान लेना चाहिए, तो बेटा ढिटाई का कोई इलाज नहीं है। मैंने इमाम गजाली का या नहीं मौलाना रोम का कॉल कि 10 दलीलें दे कि एक काबिल बंदे को, एक जेन्युइन आदमी को तो आप कायल कर सकते हो, 10,000 दलीलें दे के एक बदनीयत को, एक ढीठ आदमी को, जाहिल को कायल नहीं कर सकते। जो बात आपने की है, पॉइंट आउट की है, बहुत अच्छा। अब रह गया इलेक्शन कमीशन, तो ये मैं नहीं जानता, बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे ABC नहीं मालूम। गड़बड़ होगी वो आप पूछो कैसे हो सकती है, वो गैर जिम्मेदारी हो सकती है, मिसमैनेजमेंट हो सकती है, ये और तरह का खाता है। मेरी अपनी जिंदगी, मेरे हाथ पांव खुले होते हैं जब मैंने टैक्स रिटर्न से नहीं होती, कख याद नहीं रहती, मैं पैसे रख के भूल जाता हूं। अब क्या बताऊं मैं, और ये तो इतना बड़ा मैस है, ये तो एक इंडिविजुअल का है ना, मेरा क्या खाता होना है। तो मैं आपको बताऊं, साल के साल मुझे बाकायदा बुखार चढ़ा होता है कि यार क्या अजाब बन गया, किसको क्या दिया था, क्या लिया था फलाना। तो वो मिसमैनेज हुआ होगा, और वो उसके लिए बुनियादी तौर पे ये टीम जिम्मेदार है, बिकॉज ये मैं जाती तौर पे जानता हूँ इमरान को इन चीजों की कख समझ नहीं है। ठीक है, उसने जिंदगी में, उसके बाद मैंने तो कभी टका नहीं देखा, उसकी जेब में पैसे नहीं होते, उसको पता नहीं है कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। तो ये मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है। अच्छा, फिर एक और बात जो आपके सवाल के इन बिटवीन द लाइंस मौजूद है कि क्या एक लीडर का दयानतदार होना ये इस बात की जमानत बन सकता है कि उसकी जो टीम है वो भी दयानतदार होगी? हरगिज नहीं, लेकिन अगर वक्त मिले तो बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह है ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं पहाड़ों के ऊपर से, तो वो जो पानी है उसको नदियों नहरों तक आते आते वक्त लगता है। सो अल्टीमेटली अगर अवाम ने, अल्लाह पाक ने मोहलत दी इमरान को, अल्टीमेटली उसके रंग में रंगी जाएगी टीम, लेकिन ये फौरी तौर पे नामुमकिन है, अनअचीवेबल। असल में तमीज और तहजीब वगैरह के एक मुहज्जब आदमी को जन्म देने के लिए मां तो इब्ने आदम या बिन्नत आदम पैदा कर देती है। तो मैं कितनी देर से एक बात अर्ज कर रहा हूं कि आदमी से इंसान बनना ये असल इम्तिहान है। हम बतौर आदमी औरत के पैदा होते हैं, हमें इंसान बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक, जैसे क्रूड लकड़ी है, उसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको मैच्योरिटी मिलती है, उसकी सीजनिंग होती है, फिर तरखान या फैक्ट्री या मशीन उस पर काम करके फिर एक खूबसूरत फर्नीचर बनता है। बिल्कुल इसी तरह एक चट्टान है नेकेड, उसको किसी खूबसूरत आलीशान मुजस्समे में ढालना, तो जाहिर है अगर पत्थर गोश्त पोस्ट की कोई चीज होती
या उसमें कोई जान होती, फीलिंग होती, तो उसकी चीखें निकल जाती। यानी एक बेसुरी बेढंगी चट्टान से एक खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील होने के लिए उसको कितनी कीमत है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जो चौक है, जो ब्लैक बोर्ड पे एक जमाने में लिखा जाता था, वही सदियों के प्रेशर के बाद मार्बल बनता है। इसी तरह जो डायमंड है, हीरा कितना कीमती है, कोयला बेचारा टके टोकरी चीज है, तो कोयला भी हजारों करोड़ों साल की मार खाने के बाद कोयले से हीरा बनता है। तो इसी तरह एक कीमत है जो अदा करनी पड़ती है आदमी को इंसान बनने के लिए। इसके 3 मराकज होते हैं। एक होता है घर, जहां एक बच्चा जन्म लेता है। एक होता है वो स्कूल, जहां उसकी तालीम और जुज़वी तरबियत होती है। और एक होता है माशरा, माहौल। यानी घर, स्कूल और माशरा, ये 3 चीजें मिलके खूबसूरत एक जिम्मेदार, एक मुतवाजन इंसान को जन्म देती हैं। तो हमारे यहाँ अफसोस से, दुख से मैं ये बात कर रहा हूं, तीनों की सूरत हाल बहुत ही मायूस कन है। घरों में फाके नाच रहे हैं, ऑन टॉप माँ बाप अनपढ़ हैं, भूख नंग गुर्बत ने उनकी वैसे ही मत मार रखी है। एक बच्चा जब होश संभालता है तो वो माँ को पिटते देखता है, बाप को गालियां बकते देखता है, घर में फाके देखता है, मजबूरियां देखता है, महरूमियां देखता है। उसने खाक कंट्रीब्यूट करना है। अच्छा, बाकी स्कूल देख लें, हाई प्रोफाइल महंगे स्कूलों को छोड़ के, जहां मेजॉरिटी भारी अक्सरियत, अव्वल तो करोड़ों बच्चा हमारा वैसे ही स्कूल से बाहर, जो जाते भी हैं जो अवामी किस्म के सरकारी स्कूल, तो क्या है वो, आप यकीन करें, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा मैं क्यों गया था। तो मैं एक सरकारी स्कूल में मिला तो उनके टीचर्स को देख के मुझे शर्म आ रही थी। वो ठीक उर्दू नहीं बोल पा रहा था और उसकी क्लास में 6वीं का बच्चा भी, 8वीं का भी, 9वीं, अजीब एक खिचड़ी पकी हुई थी। तो ये हो गया माशरा हमारा, खुदा की पनाह। मैं इनमें शामिल हूं। जानवरों, बल्कि बाज केसेस में जानवरों से भी बदतर। आप बतखों को कभी सड़क अबूर करते देखें, बहुत से जानवर हैं उनमें बड़ा डिसिप्लिन पाया जाता है। तो हमारे यहां आज तक लोगों को शऊर नहीं, सड़क अबूर करने की लंबी बातें छोड़ें। और कितनी ये एक शर्मनाक बात है कि भूख नंग वजूहात जहालत, वो क्या कि 1 लीटर पेट्रोल बचाने के लिए जो रिक्शा ड्राइवर है वो 1 वे वगैरह की धज्जियां उड़ा देता है। क्या जिंदगी है ये। करोड़ों रुपए की गाड़ी जा रही होती है आपके आगे। पिछले दिनों मैं मोटरवे पे था, इस्लामाबाद ताजियत के लिए जाना था, तो मैंने 2-3 बार ये मंजर देखा। अच्छी डिसेंट गाड़ी, वो पता नहीं केले के छिलके फेंक रहे थे। खवातीन भी थी जो निस्बतन ज्यादा सॉफ्ट मुहज़्ज़ब होती हैं। बच्चे थे, ये काम कर रहे थे पीछे पीछे। तो मैं, मेरे साथ थे मेरे किसी जो ये है हमारा ये चैनल, तो मैंने कहा इनको देखते जाओ, ये आगे आगे कौम का मुस्तकबिल जा रहा है। हमारे मुतमब्बल लोगों की बस्ती है जहां हम रहते हैं, गेटेड कम्युनिटी है, लोगों में इतना शऊर नहीं है कि भाई आपने गाड़ी धो ली, तेजी से धो लो, अब तो बाल्टी बाल्टी में पानी डालो ताकि खर्च पानी जो है वो जाया ना हो। आप अंदाजा लगाओ, पाइप फेंक देते हैं, पानी जाया हो रहा है। ना घर के मालिक को कोई अकल है, ना मालिकन को कोई शऊर है। सो ये माशरा है जो हमें सिखाता है हमारे बच्चों को। मैं एक जाती बात शेयर करता हूँ। मैंने एक्सपेंसिव गाड़ी अपने बेटे को गिफ्ट की, हातिम को, और साथ मैंने पाबंदी लगाई कि जब तक वो, माशाल्लाह जब 18 साल का हुआ तो मैंने, ये अब 1.5 साल हो गया, तो मैंने कहा कि जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनता
यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइव। अच्छा, अब मेरी सुस्ती लाइसेंस बनवाने में मैं थे 8-10 महीने मैंने, अच्छा लाइसेंस बन गया। फिर मैंने कहा कि अब आप ये अपनी कॉलोनी के अंदर चलाओगे एक साथ। ये एक प्रोसेस है, उससे पूरी तरह गुजारा। हालांकि वो बचपन से ड्राइव कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बेलीपुर वाला घर है उसमें तो वो घर के अंदर चला लो, आपको फार्म हाउस है, सड़कें वड़कें वो तो पता है सब कौन कहाँ क्या है, वो वीरान सी जगह है। अच्छा, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने बेटे को समझाया कि बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी के अलावा लोगों की जिंदगियों की भी कदर कीमत होनी चाहिए। तो उसका जवाब था कि आपको पता है कितने साल हो गए हैं कि मेरे जो क्लास फेलोज हैं वो खुद गाड़ियां चला के आते हैं, तो आपने इतनी पाबंदी, मैं 18 साल का हो चुका हूं, अब लाइसेंस भी बन चुका है, आप कह रहे हैं अंदर ही चलते। तो ये लेवल है। अब मैं चुप। फिर मैंने कहा बेटा तुम्हारे दोस्तों क्लास फेलोज के बापों को शायद उनसे उतनी मोहब्बत ना हो जितनी मुझे तुमसे है, और उनके लोगों उनको उन बापों को लोगों के बच्चों का भी एहसास ना हो। इट्स नॉट योर ओन चाइल्ड ओनली, बाकियों के बच्चे हैं। अभी इस कॉलोनी में वो बच्चे साइकिलिंग करते फिर रहे हैं, छोटे छोटे, वही गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं, बस जो 12-12, 14-14 साल की मोटर बाइक्स पे फिर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अपनी हिमाकत की वजह से वो आ जाए। सो ये हमारे यहाँ तीनों बर्बाद है। घर पे तमीज तहजीब नाम की कोई चीज नहीं। अच्छे खासे लोग मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूं, वॉशरूम से होके आएंगे, लॉट ऑफ मेस। मैं अपने वॉशरूम में भी जाता हूं तो अगर चींटे चूटे इधर पड़ जाए ना, वो टूटी छूटी, मैं वो लेके टिश्यू पेपर साफ करता हूं। हमारी तरबियत इस तरह है।